गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर हमारा आज से थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5x प्लस 8 जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये क्या है? क्या है ये? पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, क्या है ये? एक्सप्रेशन है, क्या है? मैम इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है। यस एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट बोला। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है ना? या आप इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, या तो पॉलिनोमियल बोल दो या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दो। अब मैं इसे बोलूं ये क्या है? सेकंड वाला, ये क्या लिखा है मैंने? 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, सभी को नजर आ रहा है? भाई सेकंड वाला हमारा क्या है? ये एक इक्वेशन है। मैंने कैसे पहचाना कि एक इक्वेशन है? कैसे पहचानते हैं कि इक्वेशन है? मैम इसमें इक्वल का साइन है। वेरी गुड। हमको बस ये इक्वल टू के साइन से पता चल जाता है कि इक्वेशन है ना? जहां पे भी इक्वल टू का साइन होगा वो इक्वेशन होगी। आपके दो साइड्स होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ये एक इक्वेशन है। आगे देखिए, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कोई एग्जांपल दे सकते हो चैट सेक्शन में लीनियर इक्वेशन का? लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल। वेरी गुड, इक्वेशन बेटा। हाँ हाँ, इक्वेशन बोला है ना मैंने। जैसे अगर मैं बोलूं 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। भाई लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, या वेरिएबल की डिग्री क्या की डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। मैंने लिखा 5x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नो मैम। क्यों? इसमें एक्स भी आ गए वाई भी आ गए तो टू पावर हो गई ना। नहीं, रॉन्ग। ये लीनियर इक्वेशन है बेटा। आप यहाँ पे पावर ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों सेपरेट है, दोनों सेपरेट है। ये 5x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं लिखती 5xy इक्वल टू 6, यहाँ पे हमारी पावर आप बोलोगे कि 2 है, समझ रहे हो? यहाँ पावर ऐड नहीं होगी, लेकिन सेकंड वाले में आप बोलोगे। तो फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि मुझे वेरिएबल कितने चाहिए। अगर मैं बोलूं एक ही वेरिएबल चाहिए तो आप बोलते कि हाँ ये 1 वेरिएबल नहीं है, लेकिन क्या मैंने यहाँ पे बोला है कि मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? नहीं, मैंने सिर्फ बोला है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाले। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाले। तो 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल आपने अभी दे दिया। क्या आप इसको पढ़ के एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फॉर्म कर सकते हैं? एडिंग 3 टू अ नंबर गिव्स 10। चैट सेक्शन में बताइए क्या बनेगा? एडिंग 3 टू ए नंबर गिव्स 10, क्या बनेगा? चैट सेक्शन में लिखिए, इसकी इक्वेशन बनानी। हाँ, बाकी बच्चे भी करिए। सोनम ने एकदम करेक्ट लिखा है, वेरी गुड सोनम, एकदम करेक्ट बेटा। देखो, किसी भी नंबर में 3 ऐड करना, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है ना भाई? वो 6 प्लस 4 हो सकता है, वो 7 प्लस 3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, तो किसी नंबर में 3 ऐड करना मुझे 10 देता है। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन बना? यस मैम। ठीक है, सभी को क्लियर है कैसे बनाना है?
बेटा वो नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है ना, यस कैसे मैम। बोल सकते हो कि वो 7 है या 3 है, 6 और 4 भी हो सकता है। ठीक, ठीक है। तो अगर आपको पहचानना है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो कैसे पहचानोगे? वेरिएबल एक ही है यहाँ पे, एक्स के अलावा क्या कोई और वेरिएबल नजर आ रहा है? नो मैम। मैम एक्स की जो डिग्री है वो क्या है? मैम 1। 1। और इक्वेशन तो है ही क्योंकि इक्वल टू का साइन, तो आप पहचान लेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। यस मैम। मैम ठीक, अब टू वेरिएबल का पहचानते हैं। चलिए, अब आपको ये इक्वेशन देख के, स्टेटमेंट देख के इक्वेशन बनानी है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दैट राम हैज इज 6। राम के पास टोटल एप्पल और ऑरेंजेस 6 हैं। क्या आप इसको बना सकते हो? लीनियर इक्वेशन। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दैट राम हैज इज 6। ट्राई करिए। वेरी गुड सोनम। हाँ, एकदम सही, बिल्कुल करेक्ट। निशा, वेरी गुड। हाँ, हाँ लक्ष्मी, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। भाई एप्पल और ऑरेंज कितने हैं मुझे पता है? मुझे नहीं पता, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ के 6 आ रहा है। तो एप्पल अगर एक्स है, ऑरेंज अगर वाई है, टोटल है 6। एप्पल प्लस ऑरेंज 6 के बराबर है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए बेटा? 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको? यस मैम। 2 वेरिएबल हो गए, एक एक्स है एक वाई है। लेकिन दोनों वेरिएबल की अगर आप डिग्री देखो, दोनों की 1 1 है। दोनों ही वेरिएबल की डिग्री 1 है ना, तो इसलिए आप इसे क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? यस मैम। हाँ, आप वेरिएबल की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आप ए भी ले सकते हो, आप पी क्यू ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, बट जनरली हम एक्स वाई का यूज करते हैं इसलिए एक्स वाई लिखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब आप इससे बता सकते हो भाई, ये जो अभी हमने इक्वेशन फॉर्म करी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको देख के आप बता सकते हो कि एप्पल कितने होंगे, ऑरेंज कितने होंगे? कैन वी टेल हाउ मेनी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस राम हैज? बता सकते हैं या नहीं? बताइए क्या लगता है, बता सकते हैं? 3 + 3 हो सकते हैं। जरूरी है बेटा बराबर ही हो? जरूरी है क्या बराबर हो? भाई ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एप्पल 1 हो ऑरेंज 5 हो, पॉसिबल है। एप्पल 2 हो ऑरेंज 4 हो, एप्पल 4 हो ऑरेंज 2 हो। भाई बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या नहीं इस तरीके के, मुझे नहीं पता ना भाई। क्या मुझे पता है दोनों बराबर है? मुझे नहीं पता। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, यस या नो? यस मैम। यस, ठीक यस है, मैम। कुछ भी बन सकता है। तो ये जो इसके कॉम्बिनेशन बने, यही इसका क्या कहलाते हैं? यही इसका सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, जो एक्स और वाई की वैल्यू आई 2 4, एक्स और वाई के सॉल्यूशन ही तो कहलाएंगे जो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पेयर। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो देख लिया, पेयर में क्या होगा बेटा? अब इसको बनाइए। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस दैट राम हैज इज 6। अब मैं बोलूं इफ वी वर गिवन वन मोर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैंने बोल दी दूसरी स्टेटमेंट ये वाली, राम हैज 2 मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। आप बना सकते हो इसको। ऊपर वाली तो ये बनी आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, नीचे वाली है राम हैज 2 मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। बनाएंगे इसको, क्या बनेगा? बताइए। वेरी गुड।
ओके, सभी बच्चे लिखिए। चलिए, अभी किसी का सही आया नहीं, चलो मैं बताती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे राम हैज 2 more apples than oranges। तो भाई मेरे पास एप्पल कितने हैं? एप्पल है x, X. ऑरेंजेस कितने हैं? y, है ना? तो राम के पास 2 more एप्पल हैं ऑरेंजेस से, मीन्स ऑरेंज जितने होंगे उससे 2 ज्यादा एप्पल होंगे, मीन्स दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको। भाई आप बोल सकते हो ये, या आप ये बोल सकते हो ऑरेंज बेटा वाई है, ऑरेंज वाई है, तो क्या बोला है? 2 ज्यादा एप्पल है ऑरेंजेस से। एप्पल में अगर 2 ऐड कर देंगे तो ऑरेंज मिलेंगे या नहीं? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। राम हैज 2 more apples than oranges। ऑरेंजेस जितने हैं उससे 2 ज्यादा क्या है? एप्पल है या नहीं है? बताइए। या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको देखो, एक मिनट रुकना। इसने क्या बोला है? इसने बोला है राम हैज 2 more एप्पल देन ऑरेंजेस। ऑरेंजेस से एप्पल 2 ज्यादा है, मीन्स अगर ऑरेंज में मैं 2 जोड़ दूं तो ये एप्पल की क्वांटिटी तो बता रहा है कि जो एप्पल है वो ऑरेंज से 2 ज्यादा है। बताइए बेटा, यहाँ पे सभी को क्लियर आ रहा है? एक मिनट रुकना, अब देख, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये y को इधर लेके जाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख सकते हैं इसको। आपकी यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन बन गई यहाँ से, देखिए, है ना? सेम स्टेटमेंट का यूज करके मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसी के साथ दूसरी इक्वेशन बना ली। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर में बन गई ना, एक पहली इक्वेशन एक दूसरी इक्वेशन। क्योंकि बेटा मुझे पेयर की जरूरत क्यों है? आपने सभी सोचा कि मुझे पेयर की जरूरत क्यों है जरूरत मुझे? सॉल्व करने के लिए, हाँ, तो वैल्यू सॉल्व तो मैं, निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल, याद रखना कभी भी मैं 2 अननोन वैल्यू नहीं निकाल सकती। भाई यहाँ पे x भी नहीं है, y भी नहीं है। अगर मेरे पास सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन हो तो क्या आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो? प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू? No, ma'am. हम No, क्या ma'am. कर रहे थे पहले? इमेजिन ही तो कर रहे थे कि x की जगह 1 रख देंगे, 5 हो जाएगा तो 6 आ गया। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कभी भी 2 अननोन वेरिएबल में एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकती। सभी को क्लियर है इतना? इसलिए 2 इक्वेशन की मुझे नीड है टू सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके बेटा, चलिए, एक मिनट देना। एक मिनट देना मुझे बेटा। कहाँ पे हिंदी में कैसे आ गया? एक मिनट देना मुझे। थोड़ा सा वेट करना बेटा, हिंदी वाला आना नहीं चाहिए था।
थोड़ा सा वेट करना। चलिए मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ, हिंदी में आ गई है स्लाइड। देखो अगर मैं आपसे बोलूं अभी इस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर प्लॉट करते हो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब वो कैसे आता है मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइंस आएंगी भाई। अगर मेरे पास टू लीनियर इक्वेशन है तो टू स्ट्रेट लाइन मिलेंगी ना। अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी चलो देखते हैं। दो तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। सॉरी, सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। चलिए, अच्छा ये वाली इक्वेशन आपने पहले भी बहुत बार सॉल्व करी है। देखो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम एक वैल्यू इमेजिन करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा किया आपने, पहले भी किया है। कैसे जरा देखना। ये वाला याद है आपको कि बॉक्स बनाते थे, एक बार एक्स की जगह 0 रखा तो वाई कितना आता था, याद आया? यस मैम। तो आपको इसी इक्वेशन में देखना है, पहले इसने क्या रखा है, एक्स की जगह 0 रखा है। तो अगर एक्स 0 हो जाए तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। चलिए एक्स की जगह 1 रख देंगे तो वाई कितना आएगा, सेम लीनियर इक्वेशन में निकालते जाइए। वाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आएगा या नहीं? फिर हमने क्या किया है, अब वाई की जगह 0 रख दिया। अब क्या कर दिया भाई, वाई की जगह 0 रख दिया तो एक्स कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, है ना। अब y को 1 रखेंगे, x 5 आ जाएगा। x को 3 रखेंगे, y 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0,6, 1,5, 6,0, 5,1, 3,3। तो ये मेरे क्या आ गए, इसके प्लॉट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए इसके। भाई ये जो वैल्यू है मैं पुट करूंगी तो मेरी इक्वेशन ही आएगी ना। इसकी जगह मैं और भी ले सकती हूँ वैल्यूज, और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट मैं अभी इतने ही रख रही हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैंने अभी कुछ नहीं किया है, बस वैल्यूज इमेजिन करके आपके एक्स और वाई की वैल्यू सोची है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने सोची है कि भाई एक्स की जगह 0 रखती हूँ तो वाई क्या आएगा, वाई की जगह 0 रखती हूँ एक्स क्या आएगा। अब इसको आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। आता है सभी को ग्राफ में प्लॉट करना? यस मैम। यस। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ, आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ऐसे काउंट कर सकते हो? क्या आप काउंट कर सकते हो कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ऐसे कर करके हम? नो मैम। बहुत सारे, इनफाइनाइट। आप बेटा कुछ भी वैल्यू सोच सकते हो। आप माइनस की वैल्यू रख सकते हो, भाई एक्स की जगह -1 रख दो, वाई की जगह -3 रख दो, कुछ भी। मीन्स बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है इसकी हमारी, है ना। इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं हम इससे। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव मेनी सॉल्यूशंस। बहुत सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चलिए अब मेरे पास जो पॉइंट्स है उससे मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। पहला है बेटा, ये पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई को डिनोट करता है। तो एक्स पे 0, वाई पे 6, यहाँ पे आएगा। एक्स पे 2, वाई पे 4, यहाँ पे आएगा। एक्स पे 6, वाई पे 0, यहाँ पे आएगा। एक्स पे 2, वाई पे 4 है, एक्स पे 2, वाई पे 4 इधर आएगा। एक्स पे 4, वाई पे 2, एक्स पे 4, वाई पे 2। अब फिर दोनों में 3 3 कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को, इस पूरे सारे जितने टोटल 5 पॉइंट्स है सबको ज्वाइन कर। तो आपको दिखा ना बेटा स्ट्रेट लाइन बनी,
बनी या नहीं बनी? ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, सभी को नजर आ रहा है? यस मैम। है ना? यही मैंने आपसे स्टेटमेंट बोली थी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल वाली, उसका जो ग्राफ होगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही आएगा। वन वेरिएबल का भी स्ट्रेट आएगा, टू का भी स्ट्रेट ही आएगा। क्लियर सभी को? यस मैम। और जितने भी पॉइंट अगर आप इसके अलावा और भी पॉइंट निकालते हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसी स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो बाहर चले जाए, नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में ही लाई करते हैं। चलिए ठीक है, अब चलिए इस वाले का बनाते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का। अब मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह, देखो पॉइंट, मेरे को ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफी है, 2 मेरे पास कोऑर्डिनेट्स मिल जाए मुझे काफी है। इस इक्वेशन में मैं x की जगह 0 रखती हूँ तो y कितना मिलेगा? y 3 आएगा। आएगा या नहीं? आपके सामने सॉल्व कर दिया मैंने ऊपर वाली इक्वेशन। यस मैम। x की जगह 0 तो y 3। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहीं पे y की जगह 0 रख देती हूँ। y की जगह 0 रखेंगे बेटा, x कितना आएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। क्या क्या है? x की जगह x पे 0, y पे 3, ये रहा। x पे 6, y पे 0, ये रहा। आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। बनी या नहीं बनी स्ट्रेट लाइन? यस मैम। हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनी। सभी को क्लियर है इतना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कैसे हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है ना? रटने की जरूरत नहीं, आपने समझ लिया है बहुत ही अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के भी पॉइंट्स निकाल लिए, इसके भी जितने भी पॉइंट्स निकालेंगे वो भी सारे कैसे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी थी x माइनस वाई इक्वल टू 2, चाहे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी जो ग्राफ आएगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए अब यहां से मुझे 2 चीजें पता चल गई। क्या पता चली? एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई जो भी मैं ग्राफ में पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ, जो भी मैं ग्राफ में पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ, वो उसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन ही तो कहला रहे हैं। कहला रहे हैं या नहीं? जो भी पॉइंट आप प्लॉट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे हमने किया 3 3, चाहे मैंने किया 0 6, मैंने किया 6 0, तो ये पॉइंट्स मेरे क्या कहला रहे हैं? ये सॉल्यूशन ही तो कहला रहे हैं, है ना? तो आप इसे सॉल्यूशन बोल सकते हो ना? बोल सकते हैं नहीं? ये इसके सॉल्यूशन है। आगे क्या बोला है? एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसका वाइसा वर्सा है कि कि जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा वो ग्राफ पे लाई जरूर करेगा। भाई अगर मैं कोई भी पॉइंट्स निकाल रही हूं तो वो ग्राफ पे भी लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। दोनों एक दूसरे के वाइसा वर्सा है। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। चलिए आगे देखते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो पॉइंट है किसी ग्राफ में लाई कर रहा है या नहीं। कोई भी पॉइंट जो है किसी ग्राफ में लाई कर रहा है या नहीं, किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में लाई करेगा या नहीं। जैसे मुझे चेक करना है कि 3,5 जो है इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस पे आएगा या नहीं, क्या 3,5 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये x, y को रिप्रेजेंट कर रहा है ना 3,5,
तो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए 3 और y की जगह 5। 3 5 जा 15, 18 इज इक्वल टू 18। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आता है दैट मीन्स कि वो जो पॉइंट है वो आपके क्या कर रहे हैं ग्राफ में लाई करेंगे। सभी को इतना क्लियर है? बताइए, मैं आपको कोई भी पॉइंट दे दूं, मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ क्या ये पॉइंट इसके होंगे, कि या फिर जब आप ये पॉइंट प्लॉट करोगे क्या इसी स्ट्रेट लाइन पे आएंगे या नहीं, तो आप चेक कर सकते हो आराम से कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी बिहाफ पे इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोगों को पोल में, सभी बच्चे रेडी है? आपका है ये पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला है कि भाई मुझे बताओ क्या 0,2 इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ पे लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन में? यस या नो में आंसर करना है। तो जैसे अभी करवाया है वैसे ही करिए। कीजिए यस या नो। बेटा क्या कर रहे हैं? दो बच्चों का सही, दो का गलत। भाई अभी जो मैंने करवाया वही तो करना है। क्या कोई भी गिवन पॉइंट लाई करेंगे, आपको वो पॉइंट्स इक्वेशन में रखने हैं और देखने हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। देखो कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। 9 में से 10 में से 4 का गलत है बेटा। वेरी बैड रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं आना चाहिए था बेटा। मैम कितनों का सही है? बेटा कैसे बताऊं, 7 का गलत है 7 का सही है। आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या जो भी गलत कर रहे हैं? पिछले आधे घंटे से मैं एक ही चीज समझा रही हूँ। बाकी बच्चे भी जल्दी से करिए, फिर मैं काउंट डाउन स्टार्ट करती हूँ। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। क्या कर रहे हो, मतलब समझ में नहीं आया आप लोगों को? अच्छा, जिन्होंने भी जो भी ऑप्शन पे टिक किया है चैट सेक्शन में मेंशन करो जरा।
चैट सेक्शन में सभी बच्चे अपना अपना ऑप्शन टाइप करिए। यस, एक ही बच्चे ने टिक किया था ए पे, बाकी 6 बच्चे कहाँ हैं ए वाले? देखिए अपना ऑप्शन जिसने ए पे टिक किया है। यस, जिसने भी ए पे टिक किया है। बी वाले नहीं लिख रहे, सभी ने बराबर बराबर ऑप्शन पे टिक किया है। मुझे सबसे पहले तो एक चीज बताओ, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे आपको आंसर पता चल जाएगा। इस ग्राफ में 0 और 2 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये रहा, अलग से दिख रहा है ना, बाकी दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। आपको ये पॉइंट अलग लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन में कहीं पे आ रहा है? हाँ बेटा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। मुझे बताओ 0,2 स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहा है आपको x-2y = 2 में, फिर आप कैसे बोल सकते हो इसका सॉल्यूशन है? मैंने क्या बोला था? मैंने यही तो बोला था कि कोई भी पॉइंट किसी का सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। क्या 0,2 आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन पे? वो तो अलग से है। दूसरा, आप इसको चेक करते हैं ऐसे, 0,2 का मतलब है x पे 0 रखना है, y पे 2। इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखिए, y की जगह 2 रखिए। 0 - 2 2 जा 4। और देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो क्या ये इसका पॉइंट होगा? बताइए बेटा, जिसने भी ए पे टिक किया है। ये गलत करने वाला सवाल तो था ही नहीं। था क्या, बताओ बेटा? सभी को क्लियर हुआ कैसे किया? यस मैम। फिर नहीं, इजी सा तो था। इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला कराती हूँ मैं। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक इक्वेशन ले रही हूँ फिर से। मैंने लिखा x - y = 4। मैंने आपको दे दिए 4 ऑप्शन। मुझे आप लोग बताइए कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है? मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इसमें लाई करेगा? इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो इसमें लाई करेगा या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? क्या लगता है? चेक करके बता सकते हो इन चारों में से कौन सा है? आपको क्या करना है, एक एक करके चेक करना है। एक बार x की जगह 1 रखना है, y की जगह 3, ऐसी सेकंड ऑप्शन चेक करना है, ऐसी थर्ड ऑप्शन चेक करना है। कर सकते हो और मुझे सही आंसर बताओ कि भाई इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा। ओके, बी। बी बोल रहे हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करो। एकदम सही, एकदम करेक्ट बोला इस बार। भाई मुझे चेक करना है ना कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। ये x और y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो x की जगह पहले 1 रखना है, y की जगह 3। यह है -2 = 4। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? नहीं, मीन्स No, ऑप्शन ma'am. ए रॉन्ग है। मैं ट्राई कर रही हूँ ऑप्शन बी को, सेम इक्वेशन पे। 6 - 2 = 4 आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। दैट मीन्स बी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। या ये जो बी वाला पॉइंट है इसके ग्राफ में
लाई करेगा। सभी को क्लियर? कैसे चेक करना है अब कर सकते हो आराम से। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो? सभी को क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन पोल में कर दीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लाई नहीं करेगा? विच पॉइंट विल नॉट लाई? क्वेश्चन उल्टा है बेटा, कौन सा लाई नहीं करेगा बताना है आपको। ठीक है, कौन सा लाई नहीं करेगा, चेक करेंगे। मैम हो गया। मैम हो गया। बढ़िया। 5 में मैम से कर दिया। 5 में से 4 का करेक्ट है। बहुत बढ़िया। अभी बच्चे करिए। इलेवन में से 10 का करेक्ट है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अब सही कर रहे हैं आप। चलिए जल्दी से करिए। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं। यस 5 मैम। 4 3 2 1। अभी भी 4 बच्चों ने गलत किया है। मैम ऑप्शन डी। साफ दिख रहा है बेटा आपको। सबसे पहले तो ग्राफ में देख के ही पता चल रहा है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अलग से दिख रहा है आपको। ये वाला दिख मैम रहा है या ऑप्शन नहीं? डी। डी वाला पॉइंट स्ट्रेट लाइन में तो आ ही नहीं रहा।
बाकी तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। आप इवन ग्राफ में देखिए अपना आंसर कर सकते थे, तो आप चेक भी कर लेते हैं इसको। यही इसमें लाई नहीं करेगा। तो आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। x की जगह रखिए 3, y की जगह 0। क्या 3 और 1 बराबर है? नहीं। मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं है या लाई नहीं करेगा, बाकी तीनों ऊपर के पॉइंट्स लाई करेंगे। समझ में आ गया Yes, सभी ma'am. को? क्लियर है बेटा? चलिए बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक पे, जो कि है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जो अभी हमने देख लिया, ग्राफिकल मेथड कर रहे थे। अब हम देखते हैं बेटा, एक मिनट देना। यहां से आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये ग्राफ वाला, कि हमेशा जो लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होगी वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। दिख रहा है ना, हमने प्रूव कर दिया हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। सो टेल हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस विल द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस। अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी मुझे ग्राफ में? बताओ। एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी? दो ही तो मिलेंगी। मिलेंगी या नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? Yes, ma'am. फिर दो मिलेंगी, ठीक है, फुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि ये जो दो स्ट्रेट लाइन होंगी ये कैसी होंगी? क्या ये अलग अलग ग्राफ में आएंगी या सेम प्लेन में आएंगी, सेम ग्राफ में आएगी, कैसे आएगी वो हम देखते हैं। चलिए, तो 3 टाइप्स की हमारे लाइन बन सकती हैं भाई। जो लाइन होती है स्ट्रेट, तो 3 टाइप की तो बन सकती है। कोई भी दो लाइन है आपके पास कोई दो लाइन है, वो आपस में कैसे बन सकती हैं? किसी भी ग्राफ में या किसी भी प्लेन में। या तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दे, पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों लाइनें एक दूसरे को काट दे, ये हो सकता है। इंटरसेक्ट करे। दूसरा कि कहीं मिले ही ना, पैरेलली होके चले जाए, मिले ही ना वो लाइंस, पॉसिबल है। तीसरा कि भाई एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए। क्या इन तीनों के अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है? आप बताओ। कोई भी दो लाइन No. नहीं हो सकती ना? यस। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। अब इसी को ना हम ग्राफ के जरिए समझते हैं। ग्राफ में कैसे पता चलता है? तो मैंने यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन लेके चल रही हूँ जो इस टाइप की है। x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब दोनों के मुझे ग्राफ बनाने हैं, दोनों के पॉइंट्स लेने हैं। पहली इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अगर मैं x की जगह 0 रख तो y क्या आएगा? बताओ मुझे। x की जगह 0 रखूं तो y क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में x की जगह 0 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा। अगर y की जगह 0 रख दो सेम इक्वेशन में तो अब x 4 आ जाएगा। आएगा या नहीं? ये सभी को क्लियर है? पहले इक्वेशन का 2 पॉइंट निकाल लिए। बताइए, यहां तक समझ में आया? चलिए, इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेम वही x की जगह 0 रखते हैं, y कितना आएगा बेटा? y आ जाएगा -2। माइनस उधर शिफ्ट करेंगे, x की जगह 0 रख रहे हैं, y -2 आ रहा है। अब y की जगह 0 रख रहे हैं तो x कितना आएगा? x आ जाएगा 2। मेरे को मिल गए दो पॉइंट्स, काफी हैं पॉइंट प्लॉट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। x पे 0, y पे 4। x पे 0, y पे 4 यहाँ पे आएगा। x पे 4, y पे 0 यहाँ आएगा।
दूसरा है नीचे वाला x 0 y -2, यहां आएगा x 2 y पे 0, x 2 y पे 0। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों लाइन को मीट कर रही हूँ। ठीक है, दोनों जो स्ट्रेट लाइन है उनको जोड़ देते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, ये दोनों लाइन मेरी आपस में कट रही है या नहीं कट रही है? यस मैम। इंटरसेक्ट कर कट रही है। मीन्स ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये मेरे पास पहली कंडीशन आ गई ना, जब लाइन मेरे पास आपस में इंटरसेक्ट करती है। बना लिया मैंने इसका ग्राफ, इंटरसेक्ट कर रही है। क्योंकि बेटा लाइन आप आगे एक्सटेंड करते जाओगे तो ये तो मिलती ही मिलती, अगर यहाँ नहीं मिलती तो आगे मिलती। पहला ये सभी नोट डाउन कर लीजिए कि जब मैं ग्राफ मैंने बनाया, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन ली, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो चुकी है कि दो जो मेरी लाइन आएंगी वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखो, अब इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे, पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये वाला, जहां पे वो मिल रहा है, जहां पे मैंने ग्राफ बनाया था। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे तो इस पॉइंट पे मिल रहा है ना दोनों के दोनों, यहाँ पे ये तो पॉइंट है जहां मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या प्लॉट है, x पे 3 y पे 1। तो जहां पे ये जो लाइन आपस में मिल रही है, ये जो पॉइंट है 3,1, ये इसका क्या कहलाएगा बताओ? 3,1 इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ रहे हो, यही इसका आंसर है। मीन्स अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना एल्जेब्रिकली, तो 3 और 1 आंसर आएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। समझ रहे हो या नहीं? जब आप इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो x की जगह x की वैल्यू 3 आती है, y की 1 आती है। ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे भी कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना बेटा, वही उसका सॉल्यूशन होगा। इतना माइंड में आप रख लीजिए। इतना सभी को क्लियर? यस मैम। इसका सॉल्यूशन है 3, तो यहाँ लिखा है 3,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे आपसे सवाल है, क्या ये 3,1 के अलावा कहीं और मीट करेंगी? क्या लगता है, क्या कोई और पॉइंट है जहां पे मीट कर सकती है 3,1 के अलावा? सोचो सोचो, बताओ, कर सकती है? नो मैम। नहीं करेंगी या करेंगी? अच्छा, क्यों नहीं करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? रीजन भी तो होगा क्यों नहीं करेंगी, बताओ। मैं बताती हूँ, आप खुद सोचो बेटा, दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, एक ही जगह तो क्रॉस कर सकती है, फिर इसके बाद ये लाइन कहीं मिलेंगी ही नहीं। आप खुद सोचो, आप जब क्रॉस बनाते हो, जीरो कट्टस वाला क्रॉस, क्या वो क्रॉस कहीं और आगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब ये लाइन आपस में मिलेंगी ही नहीं, तो इसका कोई और सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन। क्या आप ये बोल सकते हो? जब भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उस लाइन के या उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर के ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो इसके अलावा कहीं और पॉइंट पे लाई कर ही नहीं सकता, कट करेगा ही नहीं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? पहली कंडीशन। हाँ, ठीक है बेटा, ओके। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।